नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11th स्टैटिक चैप्टर नंबर 5 आवृत्ति वितरण के विषमतांक के अंदर आज अपने काल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक किस प्रकार ज्ञात कर सकें उसका एक सवाल देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूध की थैलियों की मांग और ग्राहकों की संख्या आपको दी हुई है। तो यानी x और आवृत्ति यानी f आपके पास में है और उसके ऊपर से आपको काल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करना है। तो यहाँ इस प्रकार का एक कॉलम तैयार कर देंगे। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे x और फिर लिखेंगे f। अब यहाँ सबसे पहले जब भी आप काल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करो तो देखो कि सवाल के अंदर भुजटक स्पष्ट है कि नहीं है। तो जब आपके पास x और f दिया हो यानी चल और आवृत्ति हो तो उस समय भुजटक ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वह है सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाला चल। तो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन कौन सी है? 15 है और उसके सामने का चल कौन सा है? 4। यानी आसानी से आप भुजटक ज्ञात कर सकते हो और भुजटक कैसा है? स्पष्ट है। तो जब भुजटक स्पष्ट हो तो किस प्रकार आप काल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले कॉलम को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास x और f दिया यानी चल और आवृत्ति दी हुई है। तो इसके ऊपर से अपने एक कॉलम तैयार करेंगे, कौन सा? d का सूत्र लगाएंगे x माइनस a। तो आप क्या करेंगे? x में से एक संख्या को मान लेंगे। तो यहाँ पर अपने मान लेते हैं कि a बराबर कितना है? 4। यानी x में से a क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1 में से 4 माइनस किया तो ये कितना बचा? -3। फिर 2 में से 4 माइनस किया तो ये बचा -2। 3 में से 4 माइनस किया तो ये बचा -1। 4 में से 4 गया तो ये आया 0। 5 में से 4 माइनस किया तो प्लस में 1। 6 में से 4 गया तो ये बचा 2। 7 में से 4 गया तो ये आया 3 और 8 में से 4 गया तो ये आया कितना? 4। तो पहला कॉलम कौन सा तैयार किया? d। उसके ऊपर से एक कॉलम तैयार करेंगे अपने fd यानी f और d का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए f बराबर दिया है 2 और d बराबर कितना है? -3। तो 2 गुणे -3 किया तो यह आया -6। 7 गुणे -2 किया तो यह आया -14। 10 गुणे -1 किया तो ये कितना हो गया? -10। 15 गुणे 0 किया तो ये आया 0। 12 गुणे 1 किया तो ये आया 12। 7 गुणे 2 14। 4 गुणे 3 तो ये आया 12 और 4 गुणे 2 किया तो ये आया कितना? 6। क्लियर? सॉरी, 4 गुणे 2 किया तो ये कितना हो गया? 8। क्लियर? तो आपका कॉलम कौन सा तैयार हो गया? FD तैयार हो गया। अब FD के ऊपर से अपने एक कॉलम तैयार करेंगे FD स्क्वायर। कौन सा कॉलम तैयार करेंगे? FD स्क्वायर। अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि बहुत बार जब FD स्क्वायर पूछा हो तो उनको लगता है कि FD स्क्वायर यानी FD का स्क्वायर। तो FD का मतलब FD का स्क्वायर नहीं, FD का सूत्र होता है FD इंटू D। यानी FD का गुणाकार किसके साथ में करना है? D के साथ में करना है। तो चलिए FD कितना दिया है? 6 और D कितना दिया है? 3। तो 6 गुणे 3 किया तो ये हो गया 18। यहाँ दोनों माइनस में तो संख्या किस में आएगी? प्लस में। 14 गुणे 2 किया तो ये कितना आया? 28। 10 गुणे 1 किया तो यह आया कितना? 10। यह हो गया 0। 12 गुणे 1 किया तो यह आया 12। 14 दूनी कितना हो गया? 28। 12 तिया कितना हो गया? 36 और 8 गुणे 4 किया तो यह आया कितना? 32। ओके, तो ये आपको कॉलम मिल गया कौन सा? FD स्क्वायर। अब सबका टोटल कर देते हैं। तो सबसे पहले f का टोटल करते हैं तो आपको कुल आवृत्ति मिल जाएगी। तो चलिए f का टोटल कीजिए। तो 8 9 9 5 14 15 16 16 और 7 23 23 और 4 27 28 29 और ये हो गया 59। तो n बराबर कितना मिला? 59। अब FD का टोटल कर देते हैं। प्लस को अलग लेते हैं, माइनस को अलग लेते हैं। चलिए प्लस का टोटल कीजिए। तो प्लस का टोटल किया तो ये कितना आया? 8 2 10 और 6 और ये 46। कितना हो गया? 46। उसमें से माइनस किया, माइनस का आया कितना? 30। तो ये मिल गया आपको कितना? 16। कितना मिला? 16। अब FD का स्क्वायर का टोटल कीजिए, बताइए कितना आया FD स्क्वायर? तो सिग्मा FD स्क्वायर आपको मिलेगा कितना आया? 164। क्लियर? तो सिग्मा FD और FD स्क्वायर आपको मिल गया। अब इसके ऊपर से आप माध्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो माध्य का सूत्र लगाएंगे अपने। तो माध्य का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD अपॉन n। राइट? तो यहाँ a किसको माना था आपने? 4 को। तो a बराबर रख देते हैं अपने कितना? 4। सिग्मा FD, तो सिग्मा FD कितना मिला आपको? 16। तो
तो यहाँ सिग्मा एफ डी बराबर ले लेते हैं कितना 16 और एन बराबर कितना दिया है 59। क्लियर। तो चलिए 16 भाग्या 59 कीजिए, तो 4 भागे 59 किया तो कितना आया 0.27। कितना आया 0.27। तो x बार की वैल्यू मिली आपको 4.27। ओके, तो ये आ गया आपका x बार। अब इस सवाल के अंदर आप आसानी से बूस्टक ज्ञात कर सकते हो, यानी बूस्टक कैसा है, स्पष्ट है। तो चलिए बूस्टक ज्ञात कर लेते हैं। तो बूस्टक का सूत्र लगा देते हैं। बूस्टक का सूत्र क्या है, एमओ बराबर सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाला चल, सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाला चल, सामने वाला चल यानी x की कीमत जो होगी वो आपका क्या होगा, एमओ होगा। तो सबसे बड़ी आवृत्ति देखिए कौन सी है 15, उसके सामने वाला चल कौन सा है 4। तो एमओ बराबर आपको मिल गया कितना 4। एमओ की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तो अब आपके पास x बार की वैल्यू और एमओ की वैल्यू है। अब निकालेंगे आप क्या, परमाप विचलन यानी s की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए s का सूत्र लगा देते हैं। तो s बराबर सूत्र आएगा अंडरवुड सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए सूत्र में रकम रख देते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है आपके पास, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 164। एन की कीमत कितनी है 59 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है 16/59 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए भाग करते हैं। तो 164 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 59, तो कितना आया 2.78 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 59। तो 16 डिवाइडेड बाय 59 ऑलरेडी किया हुआ है अपने, कितना आया 0.27 का स्क्वायर। तो चलिए 0.27 का स्क्वायर कीजिए। तो 0.27 का स्क्वायर किया तो यह आया कितना 0.0729। अब 2.78 में से 0.0729 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए 2.78 माइनस 0.0729 किया तो ये आया कितना 2.7071। अब इसकी अपने क्या करेंगे, करनी देखेंगे, अंडरवुड देखेंगे। तो आपको s की कीमत मिली 1.645। ओके, तो ये आपके पास आ गई s की वैल्यू। क्लियर। तो अब आपके पास x बार की वैल्यू, mo की वैल्यू और s की वैल्यू है। तो आप विषमतांक का सूत्र लगा देंगे। तो चलिए विषमतांक का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ सूत्र क्या लगेगा, j बराबर x बार माइनस mo अपॉन s। ओके, तो x बार की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो 4.27 माइनस mo कितना है आपके पास, तो mo की कीमत कितनी है 4 बटे में क्या है s की वैल्यू कितनी है 1.645 यानी 1.645। तो चलिए 4.27 में से 4 गया तो ये बचा कितना 0.27। ओके, बटे में कितना 1.645 भाग कर देंगे तो j की वैल्यू मिलेगी कितनी 0.16। क्लियर। तो इस प्रकार आप जब आपके पास चल और आवृत्ति हो और भूयष्टक स्पष्ट हो तो x बार mo और s ज्ञात करके विषमता की कीमत ज्ञात कर सकते हो। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।